हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। वेलकम बैक टू अवर क्वांट सेशन। हमने लास्ट सेशन में क्या देखा था? हमने मल्टीप्लिकेशन के बेस पे ट्रिक्स सीखी थी। हमने सीखा था कि किस किस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आज स्पीड मैथ का मैं आपको एक लास्ट टॉपिक सिखाने वाला हूँ। बिकॉज स्पीड मैथ में इसमें फोकस कर रहा हूँ, इसलिए फोकस कर रहा हूँ इस पर बिकॉज आने वाले टाइम पे आपकी कैलकुलेशन बड़ी फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तभी जाके आप क्या कर सकते हो, तभी जाके आप मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हो। बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आपको अराउंड 10 क्वेश्चन जो हैं वो कहाँ से आएंगे? सिंप्लीफिकेशन से आएंगे। एंड सिंप्लीफिकेशन इज ऑल बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी तो ही सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो आप। उसके अलावा नंबर सीरीज जो है वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था, इसके अलावा क्वाड्रेटिक, इसके 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 10, 5 और 5 20 नंबर। और अगर डीआई की बात करूं तो कई बार कैलकुलेटिव डीआई आती है, तो 5 से 10 नंबर इसके आते हैं। तो आप देख रहे हो 35 मार्क्स का आपका पेपर है, जिसमें से 25 मार्क्स आपके यहीं से बन रहे हैं ना। ये अराउंड आपके 30 मार्क्स बन रहे हैं, लेकिन मैं 25 लेके चल रहा हूँ बिकॉज एटलीस्ट 10 नंबर का तो अर्थमेटिक आता ही है। ठीक है, तो आप देख रहे हो 35 मार्क्स के पेपर में 25 मार्क्स आपकी 1, 2, 3, 4 टॉपिक्स में से आ रहे हैं। तो ये टॉपिक डेफिनेटली इंपॉर्टेंट तो है ना करना। ठीक है, आपका टारगेट है 75 प्लस स्कोर करना। ठीक है, या 80 प्लस स्कोर करना आपका टारगेट है। ठीक है, तभी जाके हम कंपीट कर सकते हैं, कंपटीशन के लेवल पे आ सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग जो है वो कंपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो 80 प्लस के लिए आपको मैथमेटिक्स में एटलीस्ट 25 प्लस या 30 प्लस मार्क्स तो चाहिए ना। और अगर आपको 4 से 5 टॉपिक ही 25 प्लस मार्क्स दिलवा सकते हैं तो क्यों ना उसको किया जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पीड मैथ का एक टॉपिक जिसको क्या बोलते हैं? डिविजिबिलिटी रूल्स बोलते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स मतलब अगर हमको एक नंबर दे दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 2 1, और क्या दिया हुआ है भाई, इसको 11 से डिवाइड करो, या इसको ऐसे दे दिया हुआ है अपॉन 11। हमको ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया हुआ है। अब मुझे पता होना चाहिए ना कि ये 11 से कटता भी है या नहीं करता है। मुझे पता होना, अगर यहाँ 2 दिया होता तो मुझे पता होना चाहिए था ये 2 से कटता है नहीं करता, तब जाके मैं इसको काटूंगा। ठीक है, अगर मुझे पता ही नहीं है कि ये पूरा डिवाइड होता है या नहीं होता है तो मैं इसको कैसे काट सकता हूँ? तो डिविजिबिलिटी रूल्स जो है वो मुझे ये बताएंगे कि ये पूरा का पूरा नंबर जो है 11 से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, अगर मुझे 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होगा, अगर मुझे पता होगा कि 11 से कौन कौन से नंबर्स कटते हैं, क्या क्या रूल्स रहते हैं उसके, तो मैं इसको पता कर लूंगा 11 से कटेगा या नहीं कटेगा। सिमिलरली अगर मुझे किसी ने बोला हुआ है 8 6 4 8, ठीक है, 1 2 ये डिवाइड बाय 8, ठीक है, ये दे दिया हुआ है। मुझे किसी ने कहा होगा भाई इसको 8 से डिवाइड करो, मुझे पहले श्योरिटी होनी चाहिए कि ये 8 से पूरा का पूरा कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि 8 की डिविजिबिलिटी रूल होती क्या है। ठीक है, 8 की डिविजिबिलिटी रूल होती है, तब जाके मैं इसको काटूंगा। अभी मैं इसको देख के बता सकता हूँ कि ये 8 से कट जाएगा। ठीक है, मैं इसको देख के बता सकता हूँ, मैं बिना सॉल्व किए बता दूंगा कि ये 11 के टेबल से कटता है। ठीक है, तो क्या ऐसे रूल्स हैं, क्या ऐसे पैटर्न हैं जो कि मुझे बताते हैं कि ये 11 के टेबल से कट जाएगा, 2 के टेबल से कट जाएगा, 7 के टेबल से कट जाएगा, 9 के टेबल से कट जाएगा, वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल छोटे नंबर से, 1 की डिविजिबिलिटी से। तो इसको पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि 1 के टेबल में तो सारे नंबर आते हैं। ठीक है, और इसको करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2। डिविजिबिलिटी ऑफ 2, हम 2 की डिविजिबिलिटी सीखेंगे। ठीक है, इसके साथ में आपको 2 के साथ में आपको 4 की और 8 की इकट्ठे सिखाऊंगा। हम कौन से नंबर्स करेंगे अभी? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हम ये नंबर करेंगे जिसकी में हम हर एक का डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं नंबर 2 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, देखो कोई भी नंबर जिसके लास्ट में इवन नंबर आ रहा हो, लास्ट में क्या आ रहा हो? इवन नंबर आ रहा हो। इवन नंबर कौन से होते हैं? 2 4 6 8 0। दैट मीन्स जिसके लास्ट में 2 4 6 8 0 आ रहे होते हैं, दैट इज डिविजिबल बाय 2, चाहे मुझे कितना भी बड़ा नंबर दे दिया जाए। ठीक है, मुझे कितना बड़ा नंबर दे दिया है और मुझे पता करना है कि ये 2 के टेबल से कटेगा या नहीं कटेगा। मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ एक लास्ट का नंबर देखना है। मुझे लास्ट का नंबर क्या देखना है? ये 8। क्या ये 8 2 के टेबल में आता है?
क्या ये 8 2 के टेबल में आता है? अगर हाँ 8 2 के टेबल में आता है, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसको अगर आप 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब अगर आप इस पूरे नंबर को करोगे डिवाइड किसके साथ? 2 के साथ, तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आपको 2 के केस में सिर्फ लास्ट का नंबर देखना है और आपको पता लग जाएगा कि नंबर जो है डिवाइड होता है या नहीं होता है। सिमिलरली इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे? डिविजिबिलिटी ऑफ 4। डिविजिबिलिटी ऑफ 4, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 4 की अगर बात करूं तो डिविजिबिलिटी ऑफ 4 के लिए आपको क्या चेक करना होता है? जैसे 2 के लिए देखो, ये 3 नंबर है जो कि बिल्कुल सेम है। 2 की पावर 1 क्या होती है? 2। 2 की पावर 2 क्या होती है? 4। और 2 की पावर 3 क्या होती है? 8। ठीक है, तो इसलिए हम 2 4 8 इकट्ठे पढ़ते हैं। 2 के टेबल में हमें जब 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, हमको लास्ट का 1 डिजिट चेक करना है। ठीक है, इसके लिए लास्ट का 2 डिजिट्स चेक करने हैं और इसके लिए लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करने हैं। कैसे चेक करने हैं? डिविजिबिलिटी ऑफ 4 हमको क्या करना है? लास्ट के 2 डिजिट्स, इफ लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, अगर लास्ट के 2 डिजिट से 4 से कट रहे हैं, इसके लास्ट के 2 डिजिट कौन से हैं? ये वही नंबर ले रहा हूँ 48। क्या 48 4 के टेबल में आता है? तो 4 1 जा 4 2 जा, हाँ जी आता है। अगर ये लास्ट के 2 नंबर जो है कट जाते हैं 4 के टेबल से, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। हमने अभी 2 4 8 करना है, अभी 8 रह गया ना। ठीक है, चलिए सिमिलरली मैं थर्ड बात अगर बताऊं आपको, थर्ड डिविजिबिलिटी रूल आपको मैं बता रहा हूं किसका है। थर्ड डिविजिबिलिटी रूल है हमारा 8 का। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 मैंने आपको बता दिया। डिविजिबिलिटी 8 जो होती है वो 2 की पावर 3 होती है। दैट मीन्स हमको लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं। लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे तो इसमें लास्ट के 3 डिजिट्स कौन कौन से हैं? 848, इसमें 848 है। अगर ये 848 2 के टेबल 8 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है ये 8 के टेबल में आता होगा। ठीक है, तो 8 को डिवाइड करूँ, अगर 8 1 जा 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा नीचे कैरी, तो 4 0 जो 0, तो 6 जा 8 6 जा 48, 168 जा 848, दैट मीन्स पूरा का पूरा कट गया। 8 के टेबल से ये पूरा का पूरा कट जाएगा। मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करना आता है। ठीक है, मैं वो बच्चों वाली चीज़ें आपको नहीं सिखाऊंगा कि ये डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर 848 जो है वो डिवाइड हो रहा है 8 से, इसका मतलब आपको पूरा का पूरा नंबर जो है ये डिवाइड होता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब आप चेक करोगे ये पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हाँ जी ये बिल्कुल होगा। 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 8 से भी होगा। अगर यहाँ पे 8 की जगह 7 लिखा होता या कोई और नंबर लिखा होता, ठीक है, और अगर ये 748 8 के टेबल में नहीं आता है, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही है, कोई भी डाउट नहीं है आपके माइंड में इसके रिगार्डिंग, राइट। चलिए तो इसको नोट डाउन कर लो। इसमें हम क्या करेंगे? इफ लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, अगर लास्ट 3 डिजिट्स जो है डिविजिबल बाय 8 है, दैट मीन्स पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये था आपका डिविजिबिलिटी ऑफ 2 4 8, दैट मीन्स 2 की पावर 1 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। ठीक, 2 के केस में आपने लास्ट का 1 डिजिट देखा, 4 के केस में आपके लास्ट के 2 डिजिट्स देखे, और 8 के केस में आपने लास्ट के 3 डिजिट्स देखे हैं। ठीक है, तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट नंबर्स की तरफ। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास सीरीज में क्या है? नेक्स्ट नंबर है हमारे पास सीरीज में 3। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 3, और 3 की पावर क्या होती है? 3 की पावर 1 क्या होती है? 3 की पावर 2 क्या होती है? 9। दैट मीन्स हम 3 को और 9 को एक साथ पढ़ेंगे। दैट मीन्स 3 की और 9 की डिविजिबिलिटी रूल्स एकदम सेम होगी, लेकिन इसमें हम लास्ट के डिजिट्स नहीं देखेंगे, इसमें हम कुछ और करेंगे। तो नंबर लेते हैं हम, नंबर ले रहे हैं हम डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? आप सम ऑफ ऑल द
डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स हैं शुड बी डिविजिबल बाय 3। दैट मीन्स आपको जितने भी नंबर दिए हुए हैं, जैसे 9 3 6 4 5, आपको पूछा हुआ कि भाई बताओ ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 3 से कटता है या नहीं कटता है। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन आ गया होगा जिसमें आपने इसको 3 से काटना है, तो पहले आपको पता होना चाहिए 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो आपको क्या करना है, आपको सम ऑफ डिजिट्स करना है, आपने डिजिट्स का सम कर देना है। दैट मीन्स 9 + 3 + 6 + 4 + 5, आपने इनको प्लस करना है। प्लस करके क्या आएगा, 9 10 11 12, 12 6 18, 18 4 22 और 22 और 5 27, 27। अगर सम करके जो नंबर आ रहा है वो 3 के टेबल में आता है, दैट मीन्स पूरा का पूरा नंबर जो है वो 3 से कटेगा। ठीक है, ये 27 आया, 27 3 के टेबल में आता है, हाँ जी बिल्कुल आता है, हमें पता है 3 9 से 27 होता है। तो अगर 27 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आता होगा। ठीक है, जैसे अब ट्राई कर लो इसको डिवाइड करके 9 3 6 4 5। ठीक है, मैं इसको नॉर्मली ऐसे ही काटता हूँ, 3 से काट रहा हूँ मैं इसको, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, 3 1 2 1 5, ये पूरा का पूरा नंबर जो है ये 3 से कट गया। ठीक है, 3 1 2 1 5 ज़ा। ठीक है, सिमिलरली कोई और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 1 2 3 7 2। ठीक है, मेरे पास ये नंबर है, मेरे से पूछा भाई बताओ ये 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है, तो ये आपको बताना है कि ये नंबर जो है 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आपने मेंशन करके कि 1 2 3 7 2 जो है वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। मैं एक और नंबर दे रहा हूँ आपको, जैसे 7 2 9 1 4, आपको बताना है कि ये 3 के टेबल में आता ही नहीं आता। मैं क्या करूँगा, इसका सम करूँगा डिजिट्स का, मैं डिजिट्स का सम कर दूंगा, 7 8 9 9 9 18 19 20 21 22 23, सम करके क्या आ रहा है मेरे पास 23। क्या 23 3 के टेबल में आता है? 23 3 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी जो है वो 3 के टेबल से नहीं कटेगा। बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और अगर कोई कन्फ्यूजन आ रही है आपको तो आप पर्सनली और कमेंट बॉक्स में मेंशन करके दोनों तरह से आप पूछ सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको 3 की डिविजिबिलिटी भी समझ में आ गई होगी। सिमिलरली बात करते हैं हम 3 के साथ, हमने किसकी कहा पढ़ने के लिए, 3 की पावर 2, दैट मीन्स 9 की डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, अभी हम 9 की डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। तो हमने इसकी भी पढ़ ली, इसकी भी पढ़ ली, ठीक है, इसकी भी पढ़ ली, और 9 की पढ़ेंगे हम अभी। ठीक है, 9 की भी पढ़ ली। ठीक है, तो देखो 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है। 9 की डिविजिबिलिटी बोलती है कि सेम जो 3 का केस था वही 9 का भी केस है। सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। सम ऑफ डिजिट्स जो है उसका वो 9 के टेबल में आना चाहिए। हमने इस केस में भी क्या करना है, सारे नंबर्स को प्लस कर देना है। हमने नंबर्स को प्लस कर देना है और चेक करना है कि वो नंबर्स जो है वो 3 के टेबल में आते हैं कि नहीं आते, सॉरी 9 के टेबल में आते हैं या नहीं आते हैं। जैसे सेम नंबर लेते हैं हम 1 2 3 6 9 3, ये नंबर है मेरे पास, तो मुझे पता करना है कि ये 9 के टेबल में आता है या नहीं आता। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका सम कर दूंगा, मैं इसका सम कर दूंगा। तो 9 और 3 कितना हो गया, 9 और 3 12 12 18 19 20 21 22 23 24, क्या हो गया ये 24, और एक और नंबर ले रहे हैं हम आगे, 3 भी ले रहे हैं हम। ठीक है, तो 24 और 3 27 हो गया। इस सबको सम करके क्या आ गया, 27 आ गया। अब क्या 27 3 के टेबल में आता है, 27 9 के टेबल में आता है? हाँ जी, 27 9 3 ज़ा होता है। दैट मीन्स अगर 9 के टेबल में 27 आता है, इसका सम ऑफ डिजिट अगर 9 के टेबल में आता है, वही सेम 3 वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 9 से डिवाइड होता होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं एक और, 3 6 7 2 1 8। ठीक है, आपको ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और आपको चेक करना है कि ये नंबर जो है 3 के टेबल में आता है, सॉरी 9 के टेबल में आता है या नहीं आता है। ठीक है, क्या करेंगे हम इनका सम करेंगे। 8 और 9 10 11, 11 और 7 18, 18 और 9 27, 18 और 9 27, 27 आ रहा है। 27 3 के टेबल में आता है, 27 9 के टेबल में भी आता है। अगर 27 9 के टेबल में आता है, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर जो है 9 से डिवाइड होता होगा। काट के देखेंगे 9 से, 9 सबसे पहले 4 36 0 0, ठीक है, फिर 0 0 9 8 72 0 0 9 2 18। दैट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा, 4 0 0 8 0 2। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 0 कम आएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए
तो ये था डिविजिबिलिटी रूल किसका, 9 का। आपको बताना है कि 8217 जो है ये क्या 9 के टेबल में आता है या नहीं आता है। आपको 8217 बताना है कि 9 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, राइट। तो ये था आपका डिविजिबिलिटी रूल 3 के और 9 के। हमने इकट्ठे कौन कौन से पढ़े, 2 का, 4 का और 8 का। उसके बाद हमने 3 का और 9 का इकट्ठे पढ़े। नेक्स्ट नंबर आता है हमारे पास 5, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 5। फाइव का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट में अगर 0 और 5 हो, पूरे नंबर के लास्ट में 0 और 5 अगर हो तो वो 5 से कट जाएगा, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 0, ठीक है। जैसे 1 2 9 2 1 8 5, लास्ट डिजिट देखना है मुझे, अगर इसमें 0 या 5 आ रहा है तो दैट मीन्स ये पूरा 5 से कट जाएगा। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इस पर। लास्ट में 0 या 5 अगर हो तो वो 5 के टेबल से कट जाएगा। अगर यहाँ पे लास्ट में 1 होता तो 5 के टेबल से नहीं कटता, लास्ट में 3 होता तो 5 के टेबल से नहीं कटता, लास्ट में 4 होता तो 5 के टेबल से नहीं कटता। लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। अभी लास्ट में इसमें 0 है, इसमें 5 है, ये दोनों नंबर जो है ये 5 से पूरी तरह कट जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसी को लास्ट रखता, 3 और 4 को लास्ट में रखता, तो ये पूरे के पूरे नंबर जो है 3 से 5 से नहीं कटते, ठीक है। तो ये था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, ठीक है। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये। बात करते हैं 6 की, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6। अभी हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6। तो क्या कहता है हमारा डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6? देखो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या कहता है। डिविजिबिलिटी अगर मैं 6 के फैक्टर्स बनाता हूँ तो इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं, 2 × 3। तो जब भी आपने चेक करना है कोई नंबर 6 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये। जब भी आपने चेक करना है कि कोई नंबर 6 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो पहले चेक क्या करना है कि क्या वो 2 के टेबल में आता है। अगर 2 के टेबल में आता है, क्या वो 3 के टेबल में आता है, ठीक है। जो नंबर 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी पास करता है वो 6 के टेबल में भी आता है। जैसे 1 2 3 7 9 2, कितना बना हमने, ठीक है। चलो हमारे पास ये नंबर है और हमें चेक करना है कि क्या ये 6 के टेबल में आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमको सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में लाने के लिए मुझे चेक करना है कि इसके लास्ट में जो नंबर है वो 2 से कटता है या नहीं कटता है। लास्ट वाला नंबर 2 से कटता है भाई, 2 1 2 ही होता है, ठीक है। तो पहले वाला टेस्ट तो पास हो गया, 2 वाला टेस्ट पास हो गया। 3 वाले के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनका सम करना पड़ेगा। मैं इनका सम कैसे करूंगा, 7 और 2 कितना होता है, 9, ठीक है। 9 और 9 हो गया 18, 19 20, 20 और 7 कितना हो गया 27। 27 3 के टेबल में आता है, हाँ जी आता है। दैट मीन्स अगर 27 3 के टेबल में आता है, ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आता होगा, तो दैट मीन्स ये 3 के टेबल में भी आता है। और अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों के टेबल में आता है, इसका मतलब वो 6 के टेबल में भी आता है। जो नंबर 2 और 3 दोनों के टेबल में आता है वो 6 के टेबल में भी आता है, इसमें कोई शक नहीं होगा, ठीक है। तो 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 की और 3 की दोनों की डिविजिबिलिटी लगा के देखनी पड़ेगी और चेक करना पड़ेगा कि ये 6 के टेबल में आता है या नहीं आता है। तो ये थी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। तो अभी आपने 5 की भी डिविजिबिलिटी रूल कर ली और 6 की भी कर ली। 7 की डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको नहीं करवाऊंगा, बिकॉज 7 के जो शॉर्टकट है वो लॉन्ग कट से भी बड़ा है, ठीक है। तो बेटर है 7 वाले केस में आप उसको 7 से करके देख लो पूरा का पूरा, क्योंकि 7 वाला शॉर्टकट जो होगा ना वो और लेंथी पड़ेगा आपको। हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, ताकि हम टाइम सेव कर सकें। ये सब चीज़ें हम क्यों सीख रहे हैं, ताकि हम टाइम सेव कर सकें। तो टाइम सेविंग के लिए अगर मैं लॉन्ग कट देखूंगा तो उसका मेरे को कोई फायदा नहीं है। तो 7 की ट्रिक मैं आपको नहीं करवा रहा, ठीक है, और आपको करनी भी नहीं है। बात करूं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 की। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं, 10 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि लास्ट में 0 होना चाहिए। लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दैट मीन्स वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। किसी भी नंबर के लास्ट में 0 होगा, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, वो 10 से कट जाएगा। तो ये सिंपल सा 10 का डिविजिबिलिटी रूल। बात करते हैं 11 की डिविजिबिलिटी रूल की। 11 की डिविजिबिलिटी रूल की थोड़ा सा देखो, 1 2 3 2 1, ठीक है। जैसे ये नंबर है, या इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं,
ठीक, आपको अगर ये नंबर दिया हुआ है ऐसा कोई और आपको चेक करना है कि क्या ये 11 के टेबल से कटेगा या नहीं कटेगा, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और एक नंबर छोड़ के इनको प्लस करना है। 3 4 5 6 7 8 क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। इसको माइनस करना है किस में से, बाकी वाले नंबरों से। ठीक है, कितना बना, 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 आ गया। अगर तो अल्टरनेट नंबर को मल्टीप्लाई करके माइनस करके 0 आता है, दैट मीन्स वो नंबर क्या होगा, 11 से कटेगा। अगर अल्टरनेट नंबर को माइनस करके वो 0 आता है, अल्टरनेट नंबर पहले मैंने ये नंबर लिया, फिर मैंने ये नंबर लिया, फिर मैंने ये नंबर लिया, फिर मैंने ये नंबर लिया। ठीक है, मैंने इनको प्लस किया, इनको प्लस करके आया 8, फिर मैंने इसको प्लस किया, फिर इसको प्लस किया। ठीक है, इसको प्लस करके भी आया 8, तो दोनों का सेम आ गया। दोनों को माइनस करूंगा, दोनों को माइनस करके अगर 8 आता है या 11 का मल्टीपल आता है, अगर 8 आता है तो भी 0 आता है तो भी सही है, 11 का मल्टीपल आता है तो भी सही है। ठीक है, दोनों केसेस में वो 11 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं एक और। ठीक है, ठीक है, ये नंबर है आपके पास, चेक करना कि 11 के टेबल में आता है या नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा, अल्टरनेट नंबर्स पकड़ूंगा। 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसका है 9, तो 7 8 और 7 कितना होता है, 8 और 7 होता है 15। इनको जब मैं माइनस करूंगा तो क्या माइनस करके क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस करके 6 आ रहा है, माइनस करके -6 आ रहा है। ठीक है, तो क्या ये 6 0 के इक्वल है, नहीं भाई बिल्कुल इक्वल नहीं है 0 के। क्या ये 6 11 का मल्टीपल है, नहीं है, दैट मीन्स ये नंबर जो होगा वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये नंबर जो है 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, तो आपने 10 का डिविजिबिलिटी रूल भी कर लिया, 11 का भी कर लिया। कोई डाउट है अगर आपको किसी भी डिविजिबिलिटी रूल में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो गाइस आज के लेक्चर में मैं इतना ही पढ़ाऊंगा आपको। डिविजिबिलिटी रूल्स अच्छे से सीखो, नंबर्स के ऊपर ट्राई करो कि आपको डिविजिबिलिटी रूल समझ आए या नहीं आए। कोई भी रैंडम सा नंबर हो और चेक करो कि क्या वो 3 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 5 से कटता है, 8 से कटता है, जिससे भी कटता है। ठीक है, आपको वो खुद चेक करना है। ठीक है, और खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे गाइस, तब तक एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल है। तो खुद की प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।